तो आपके साथ मैं एक क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको पावर वायरिंग का पूरी तरह से नॉलेज हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप जिसकी माप 25 × 10 मीटर है, जैसे कि लंबाई 25 दिया है और चौड़ाई 10 मीटर दिया है। ठीक है, इस वर्कशॉप में 5 HP की एक मोटर लगनी है। इसमें 5 HP की एक मोटर लगी है और यह मोटर वर्कशॉप के बीचों बीच लगानी है। ठीक है, जो हमारा मोटर लगा है वो वर्कशॉप के बीचों बीच में लगा है और इस प्रक्रिया में लगने वाली सामानों की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में पहले से दे दिया है, वोल्टेज का मान दिया है। वोल्टेज कितना है? 400 वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट है, जो कि आप लोग घरेलू में यही हमारा आता है 3 फेज 415 वोल्ट। ठीक है, और आपका पावर फैक्टर भी दिया है, यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर दिया है हमारा, पावर फैक्टर दिया है 0.85 और हमारा एफिशिएंसी फैक्टर दिया है 0.85, दोनों का मान इक्वल है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको अब एजप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। एजप्शन मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में आपको ये लिखना है कि जो जो क्वेश्चन में कुछ टॉपिक नहीं दिया जाता है उसको एज्यूम करना है। जैसे कि आप HR कहाँ पर लेंगे और VR कहाँ लेंगे और मोटर का एफिशिएंसी कितना होगी, उसको हम कौन से स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है एजप्शन। एजप्शन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहला हो जाएगा हमारा पावर वायरिंग में HR को फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा। जैसे कि आपका कोई भी जो पावर वायरिंग में HR होता है, HR मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रन। इसे हॉरिजॉन्टल रन मतलब जो हम लोग तार को, वायर को हॉरिजॉन्टल रन कराएंगे अपने फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे। ठीक है, और एनर्जी मीटर हमारा कहाँ लगेगा? एनर्जी मीटर भी हमारा HR पर ही लगेगा पावर वायरिंग में। और हमारा MCB और MDB, मतलब कि MCB का मतलब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और MDB का मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कि फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा। ठीक है, और आपका जो स्विच बोर्ड होगा वो फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा। ठीक, और पावर वायरिंग में स्टार्टर को फर्श से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा। पावर वायरिंग में ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना मोटर होगा उतना आपका स्विच बोर्ड होगा और स्टार्टर होगा, मतलब कि प्रत्येक मोटर के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट स्टार्टर लगाया जाएगा और डिफरेंट स्विच बोर्ड लगाया जाएगा मोटर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब जैसे कि आपका हो गया ये स्टार्टर के बारे में तो पढ़ लिया, और बात करेंगे जिसे लिखा गया पावर वायरिंग में एवरी मोटर के लिए अलग अलग स्टार्टर यूज किया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, और मोटर को दीवार से 1 मीटर के दूर लगाया जाएगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मोटर है और ये वाल है, इस मोटर और वाल के बीच की दूरी कितना होनी? 1 मीटर होना चाहिए, नहीं तो आपका ये पावर वायरिंग संभव नहीं, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मोटर को रखने के लिए हम लोग एक चबूतरा बनाते हैं, प्लिंथ, और उस प्लिंथ की जो वेथ होती है, लंबाई चौड़ाई 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होती है? 0.5 मीटर की ऊंचाई होती है, जो कि प्लिंथ पर बनी होती है। ठीक, ये तो हमारा हो गया पूरा एजप्शन के बारे में। एजप्शन हो गया, और एजप्शन होने के बाद हम क्या करेंगे? मेक द प्लान। लंबाई था हमारा 25 का था, 25 गुणे, और चौड़ाई था 10 मीटर, मतलब कि L × B। ठीक, 25 लंबाई था और 10 मीटर चौड़ाई था। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंबाई दिया है 25 मीटर और चौड़ाई, इसको हम लोग वैसे बना लिए हैं। ठीक, अब बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1 मीटर बनाने के बाद देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर लगाए हैं एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर को कभी भी हम लोग दीवार से 1 मीटर दूर लगाते हैं, एनर्जी मीटर को दीवार से 1 मीटर दूर लगाते हैं। फिर अब एनर्जी मीटर से MCB जाने के लिए हम लोग 0.5 का गैप देते हैं। ठीक है, तो 0.5 मीटर छोड़कर फिर MCB लगाते हैं, फिर MCB को 0.5 मीटर छोड़कर हम लोग क्या लगाते हैं? MDB। फिर हमारा जो क्वेश्चन बोला है कि हमारा जो मोटर है वो बीचों बीच लगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? MDB से हम लोग डायरेक्ट आएंगे सब स्विच बोर्ड में। ठीक, स्विच बोर्ड के बाद हमारा कहाँ जाएगा? स्विच बोर्ड कनेक्शन जाएगा स्टार्टर में,
और स्टार्टर से हमारा जाएगा मोटर में डायरेक्ट, ठीक। और ये हमारा मोटर बीच में है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पर बीच में मोटर है। यहाँ से 12.5 मीटर इधर से है और इधर से कितना हो जाएगा 12.5 इधर से और इधर से हो जाएगा 5 मीटर। मान लीजिए इधर से 5 है, 5 मत लीजिए क्योंकि प्लेन हमारा 1 इधर से 4 होगा और इधर से भी 4 होगा, ठीक। और इधर से 12.5 और इधर से भी 12.5। ये मोटर हमारा पूरा बीचों बीच में है, ठीक। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारा पूरा बन गया। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेट लेंथ ऑफ कंडक्टिव। लेंथ हम लोग कंडक्ट का लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहला कैलकुलेट लेंथ ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी एक मिनट 5 HP के लिए होगा। तो पहले हम निकालेंगे एनर्जी मीटर टू स्टार्टर तक, ठीक है। एनर्जी मीटर जैसे कि पहले निकालेंगे हम लोग इस एनर्जी मीटर से लेकर स्टार्टर तक, ठीक है। इस एनर्जी मीटर से स्टार्टर तक कितना हमारा कंडक्ट लगेगा उसको पहले हम निकालेंगे। उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए ठीक। तो HR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा टोटल आधा कितना हो जाएगा 25 का आधा कितना होगा 12.5। तो 12.5 में से हम लोग 1 मीटर इधर वाला घटा देंगे, 1 मीटर इधर वाला, 1 मीटर इधर वाला घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा HR निकल जाएगा। मान लीजिए 12.5 है, इसका HR निकालना है तो 1 मीटर जो ये है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल HR निकल जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रन। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये घटाने तो कितना हो जाएगा हमारा 11.5 मीटर। और यह कितना 19 mm, ये 19 mm डायमीटर वाला कंडक्ट होगा, ठीक है। और VR निकालेंगे तो VR निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी मीटर HR पर ही लगेगा, MCB हमारा लगा है, MCB फर्श कितना लगा है, MCB लगा है हमारा फर्श से 2 मीटर, ठीक। तो 2 मीटर तो ये 0.5 मीटर ऊपर जाएगा और हमारा MCB भी 2 मीटर लगा है, ठीक है। तो ये 2 मीटर, ये भी इसका भी ये भी 2 मीटर की ऊंचाई पर लगा है और ये भी 2। तो इसमें जो VR होगा इसमें 0.5 होगा और इसमें भी 0.5 होगा, मतलब दोनों में 0.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दिखाया गया 0.5 और ये 1 मीटर किसका है, यह 1 मीटर हमारा स्विच बोर्ड का है। स्विच बोर्ड हमारा फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा तो ये 1 मीटर इसका ले लिया जाएगा तो ये 1 मीटर ये हो जाएगा। और स्टार्टर हमारा होता है 1.2 तो इनके बीच के जो गैप हो जाएगा 0.3, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2.3 मीटर, ठीक है। और ये कितने mm का है, ये होगा 25 mm डायमीटर का, ठीक है। ये हमारा VR होगा 25, सॉरी नहीं ये भी 19 mm होगा, ठीक है। सॉरी ये भी होगा 19 mm का, ये भी होगा 19 mm, दोनों हमारा 19 mm का होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एनर्जी मीटर तक स्टार्टर तक जो सप्लाई जाता है कंडक्ट, उसके लिए हम लोग 19 mm डायमीटर का कंडक्ट लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद क्या 11.5 मीटर प्लस 2.3 ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 13.8 मीटर, ठीक। और इसको हम 10% एक्स्ट्रा लगेंगे। बाय द वे हमारा कंडक्ट अधिक कट गया या फिर कटने पिटने में कोई दिक्कत हो गया, खराबी हो गया, तो हम इसलिए हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको 10% एक्स्ट्रा लेने के बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो 13.8 प्लस 1.38 इक्वल टू हमारा जाएगा 15.18, ठीक है। अब इसको हम अप्रॉक्स में लिख लेंगे 16 मीटर 16 मीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे DB टू स्टार्टर। DB टू स्टार्टर कहने का मतलब है DB टू स्टार्टर का मतलब है कि अब स्टार्टर से हम लोग मोटर टर्मिनल बॉक्स, सॉरी यहाँ पर मोटर DB नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर DB नहीं होगा, यहाँ पर होगा मोटर टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। स्टार्टर से मोटर टर्मिनल बॉक्स। तो इसके लिए हमारा HR हो जाएगा कितना हो जाएगा
4.5। अब 4.5 कैसे होगा पहले बता दे रहा हूँ। पहले इसको पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें HR लेंगे 4.5 और VR लेंगे 1.2 प्लस 0.5, ठीक है, टोटल हो जाएगा 1.7। अब बता रहा हूँ कि आपका HR इसमें 4.5 कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये मोटर है, मोटर ये पूरा बीचों बीच में है, तो ये 5 है, तो यहाँ से 4 मीटर ये होगा और 4 मीटर यहाँ पर होगा, ठीक। और जो हमारा बना है 1 मीटर, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ाई की, तो ये बीच में आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 मीटर। 4.5 मीटर होगा ना, तो ये हमारा हो गया 4.5 मीटर, ये हो गया। अब VR हो गया 1.2 प्लस 0.5 1.7, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग हमारा हो जाएगा 6.2 मीटर। इसको 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.82 मीटर। इसको अप्रोक्स में ले लेंगे 7 मीटर। ये हमारा हो गया 25 mm डायमीटर का कंड्यूट होगा। क्योंकि हम स्टार्टर से अगर हम मोटर टर्मिनल बॉक्स तक जाते हैं तो हमारा कंड्यूट का लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 mm डायमीटर का, ठीक हो जाएगा, कंड्यूट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 19 mm डायमीटर का कंड्यूट का लेंथ निकाल लेंगे। उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ कंड्यूट 19 mm डायमीटर 16 मीटर, और लेंथ ऑफ कंड्यूट 25 mm डायमीटर का 7 मीटर, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिए। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है हमारा, P इक्वल टू क्या होता है बताओ, P इक्वल टू होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा P इक्वल टू 3 इंटू VI cos फाई ईटा, ठीक है। जो कि हमारा फर्स्ट HP के लिए क्या होता है हमारा, 1 हॉर्स पावर के लिए हमारा कितना पावर होता है, 1 हॉर्स पावर मोटर में हमारा पावर लगता है 1 HP बराबर 746.6 वाट लगता है, ठीक है। 746.6 वाट लगता है, ठीक है, 1 HP बराबर, ठीक है, 1 HP बराबर, ठीक है। तो इसको 5 हमारा मोटर क्या है 5 HP के लिए, तो 5 HP के लिए हमारा मोटर है, तो हमारा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है मेरा 3733, ठीक है। ये हमारा निकल गया कितना वाट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई बराबर निकाल देंगे इसका वैल्यू। आई बराबर हो जाएगा हमारा P/√3 V cos फाई ईटा, ठीक है, जो कि हमको पहले से ही cos फाई का मान और ईटा का मान पता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, पावर हमारा टोटल कितना लगेगा, पावर हमारा 3733 पावर लगेगा अपान में 1.732 इंटू 415, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना है 415, और हमारा पावर फैक्टर है 0.85 और एफिशिएंसी भी है 0.85। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा टोटल 3733 अपान में 519। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7, तो यही हमारा करेंट का मान होगा। अगर अब हमारा मान 7 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग किस कंडक्टर का यूज़ करेंगे, कंडक्टर का साइज होगा 1.5 mm स्क्वायर कंडक्टर साइज। अगर ये हमारा 10 एम्पियर से अधिक आ रहा है तो हमारा हम 10 एम्पियर से अगर करंट अधिक आ रहा है, अगर 10 एम्पियर से अधिक आ रहा है तो हमारे पर लेंगे 2.5 mm स्क्वायर का लेंगे कंडक्टर, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, लेकिन हमारा क्या है 7.1 है, 7.1 मतलब कि हमारा 7.1 मतलब कि आई का मान कितना आ रहा है 7 एम्पियर, 7 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, तो वहाँ पर हम कंडक्टर की साइज लेंगे 1.5 mm स्क्वायर, ठीक है। अब कंडक्टर का लेंथ कैसे निकालें, तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है 16 × 2 + 7 × 3। अब 16 क्या है हमारा, 16 हमारा जो 19 mm डायमीटर का जो कंड्यूट का लेंथ है वो हो जाएगा × 2 प्लस 7 क्या है 25 mm वाला डायमीटर का लेंथ है, ठीक है। इसमें 16 × 2 करेंगे प्लस 7 × 3 करेंगे, जो हमारा आएगा 53 ऐड करने पर इसका 10% निकाल देंगे तो हमारा वही जो 10% निकालने के बाद टोटल एरिया आ जाएगा 59 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आपको ऐसे ही निकालना है कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक फार्मूला है जिसमें हम लोग 19 mm में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे
फिर उसमें 25 mm डायमीटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल। उसको जोड़कर फिर उसका 10% निकालेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर का आ जाएगा, लंबाई कितना लगेगा। ठीक है, अब ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद हमारा आ जाएगा मेन, ये एस्टिमेटिंग ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ पावर वायरिंग। ये ही तो मेन है भैया, यही मेन है, यही मेन है लास्ट का। और एग्जामिनर बस यही चेक करता है कि आपने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बढ़िया से किया है कि नहीं, कि आपने स्टेप वाइज लिखा है कि नहीं। और आपका रेट हर किताब में अलग अलग होगा, किसी में 1500, किसी में 2000, किसी में 5000। ये अप्रोक्सली रहता है, ठीक है, ना कि आप एक, क्योंकि जो रेट का अमाउंट होता है कहीं हर दुकान पर अलग अलग मिलता है, इसलिए इसको अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, तो हम, ठीक है, एस्टिमेटिंग ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर पहले क्या करें, एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर हमारा क्या लगेगा, जो कि हमारा 5 HP का मोटर है, तो पहले पता है पावर वायरिंग में हमारा एनर्जी मीटर थ्री फेज का लगता है, थ्री फेज का एनर्जी मीटर लगाएंगे, जो कि एक लगाएंगे। पहले आपको ऐसा मतलब एक चार्ट बनाना है, सीरियल नंबर, मटेरियल, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट। तो पहले में डालेंगे एनर्जी मीटर 3 फेज का, एक लगेगा, इसका प्राइस कितना होगा 5000। ठीक, MCB लगाएंगे हम लोग 32 एम्पियर का, 32 एम्पियर का MCB लगाएंगे, जो कि हमारा 1500 को पड़ेगा। MDB लगाएंगे हम लोग 2000 का। ठीक, स्विच बोर्ड लगाएंगे 16 एम्पियर का 200 का। डियोल स्टार्टर लगाएंगे 2500 एम्पियर का। डियोल स्टार्टर के लिए 5 HP तक हम लोग डियोल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। कंडूट लगाएंगे 19 mm डाया का, 16 मीटर हमारा पता है, तो एक मीटर का दाम 20 रुपया। ठीक, और 25 mm के लिए हम कितना लगाएंगे 7 मीटर, जो कि 30 रुपया। ठीक, कंड्यूट बैंड लगाएंगे, सॉरी कंड्यूट में कंडक्टर हमारा कितना लगेगा 1.5 mm स्क्वायर, कितना है 59 मीटर है, और इसे 1 मीटर का दाम है 15 रुपया। अब इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000, 2000, 200, 2500, 3200, 320, 710, 800, 885। ठीक, ये हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, कंड्यूट बैंड कितना है 4 है, इसका दाम हो जाएगा एक कंड्यूट बैंड का 15 रुपया, तक 4 कंड्यूट का 60। और फ्लेक्सिबल कंड्यूट क्या होता है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट वो कंड्यूट होता है जो कि हमारा जो मोटर लगा होता है, मोटर को सप्लाई देने के बाद जो ऐसा शेप में होता है, वो उसी को हम कहते हैं वायर को फ्लेक्सिबल कंड्यूट। ये होगा 0.5 मीटर का, और ये 25 का होगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 13 रुपया। ठीक है, अब इस टोटल को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। अब टोटल प्राइस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लेबर चार्ज कितना लगेगा। ठीक है, तो लेबर चार्ज निकालने के लिए हम जितना एस्टिमेटिंग किए हैं उसका प्राइस आया, उसका 10% निकाल देंगे। इसका 10% निकालेंगे तो हमारा लेबर चार्ज आ जाएगा, और फिर सुपरविजन चार्ज निकालेंगे। तो सुपरविजन चार्ज निकालने के लिए हमारा टोटल एस्टिमेटिंग कॉस्ट प्लस लेबर चार्ज दोनों को जोड़कर 15% निकाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा सुपरविजन कॉस्ट। ठीक है, सुपरविजन चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर चार्ज दोनों का जोड़कर अगर हम उसका 15% निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा सुपरविजन चार्ज। अब इसको जब ये हमारा सुपरविजन चार्ज निकल जाएगा तो हम लिखेंगे ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल में क्या आ जाएगा हमारा, टोटल मटेरियल कॉस्ट, लेबर चार्ज, सुपरविजन चार्ज, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट। और ये निकालने के बाद हमारा ये क्वेश्चन का द एंड हो जाता है, हमारे क्वेश्चन का द एंड हो जाता है। और आपको मिलेगा कितना नंबर, 15 मार्क्स। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, और आप 15 नंबर आपको जेब में मिल जाएगा। और आप, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।